बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर हम 8 करने लगे हैं। मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें दे रखा है कि ओ ए बी इज़ एन इक्वलेटेड ट्राइंगल हमारे पास, जिसकी साइडें बराबर हैं। उसकी साइड की जो लेंथ है वो ए दे रखी है, जबकि सी उसका मिड पॉइंट दे रखा है साइड ओ ए का। फोर्सेस हमें दे रखी हैं, इस तरतीब से एक्ट कर रही हैं, इसके अलॉन्ग ओ बी के अलॉन्ग। और डायग्राम में चलिएगा, ये 4P जो फोर्स है ओ बी के अलॉन्ग, ये हमारे पास ओ बी है, 4P इसके अलॉन्ग एक्ट कर रही है, समझिएगा। और P फोर्स जो है हमारे पास बी ए के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, और आपके पास एक और P फोर्स जो है वो ओ ए के नहीं बल्कि ए ओ के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं। और फिर अगली बात ये रखी है कि अगर ओ ए और ओ वाई, ये है ओ ए, ये है ओ वाई, अगर ये पैरेलल फोर्सेस है हमारे पास किसके, जबकि हमारे पास जो ओ वाई हमारे पास क्या है, वो बी सी के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एक्ट कर हमारे पास, अगर ये अलॉन्ग एक्सिस वाई एक्सिस है, हमें प्रूव करके देना है इसका रिजल्टेंट है तमाम फोर्सेस का वो 3P के इक्वल है। इन तमाम फोर्सेस का जो एक्ट कर रही हैं उसका जो रिजल्टेंट है वो 3P के इक्वल है। और एंड द इक्वेशंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन, उसकी वैल्यू देना है, उसकी इक्वेशन इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करके देना है। सबसे पहले हम एस कंपोनेंट मालूम करते हैं, वाई कंपोनेंट। तो आप ज़रा देखिएगा, ये पी फोर्स जो है इस साइड पे एक्ट कर रही है, जब इस साइड पे एक्ट करेगी तो एंगल 180 डिग्री बनेगा, तो पी का 180 आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो पी फोर्स हमारे पास आप देख सकते हैं, ये इस साइड पे एक्ट कर रही है, ये यूँ जा रहा है, तो 360 में से 60 माइनस कर दे, टोटल एंगल हमारे पास 300 बन जाएगा। और तीसरी फोर्स ये बताई जा रही है, ये एंगल जस्ट 60 डिग्री है, तो इसमें cos 180 की और cos 300 की वैल्यू को पुट कराया, इसको हल किया, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। इसी के से कैपिटल वाई की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, सिर्फ cos की जगह पे हम साइन पुट करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर हम इसका रिजल्ट मालूम करना चाहें तो हमारे पास इसका स्क्वायर हल किया, हमारे पास हल करने से आंसर आ जाता है। और यही हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप प्रूव करके दें इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास 3P के इक्वल है। अब इसमें इस क्वेश्चन में दूसरी बात दे रखी है कि लाइन ऑफ एक्शन हमें प्रूव करके दें इसके इक्वल है। अब लाइन ऑफ एक्शन के लिए हम जानते हैं आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, हमने इससे पहले बात की है कि वो इसके इक्वल होता है जी इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख लें या इसको हम इन दोनों टर्म को आप बाएं साइड पे ले आएँ, तो आपके पास सिमिलर एक्स हमारे कैपिटल वाई क्या है आप देख लीजिएगा। अभी हमने जो मालूम किया कैपिटल वाई की वैल्यू ये वैल्यू, और कैपिटल एस की वैल्यू ये, अब हम इसमें पुट कराने लगे हैं। कैपिटल एस की जगह पे हमने ये पुट करा दिया और कैपिटल वाई की जगह पे ये पुट करा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है जो हमने मालूम करना था, वो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, ये हमें 6 फोर्सेस दे रखी हैं रिस्पेक्टिवली। कहा गया है कि P फोर्स आपके पास, ज़रा इसको देखिए, AB का लॉन्ग है, और 2P फोर्स जो हमारे पास CB का लॉन्ग है, CB यूँ आ रहा है, एक BC यूँ है, CB यूँ आ रहा है, और 3P हमारे पास क्या है, CD का लॉन्ग है, 3P CD का लॉन्ग है, और इस तरीके से 6P हमारे पास क्या है, वो ED का लॉन्ग है। अब ये हमें इस तरीके से हमें समझाया गया है, हमने ये बना लेनी है डायग्राम। तो ये रेगुलर हेक्सागन कहलाएगी और इसकी साइड ए के बराबर है। द सेंस ऑफ द फोर्सेस बीइंग इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स प्रूव दैट 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू कपल, वो हमारे पास कपल बनाती हैं, ये हमें प्रूव करके देना है। इसके लिए सबसे पहले हम जो है रिजॉल्व करेंगे, एक्स फोर्स हमारे पास ये P फोर्स है, आप देखिएगा ये जो P फोर्स है का एंगल 0 होगा, और ये 2P फोर्स जो है वो नीचे के जाना यूँ एट कर रही है, तो वो 360 में से ये एंगल निकाल दें, क्योंकि हमने यहाँ से एंगल लेना होता है, यहाँ से लेकर ऐसे आना होता है, तो 360 से 120 निकाल दें, 240 आ जाएगा। और तीसरी फोर्स ये वाली जो जा रही है वो 120 बना रही है, ये वाली जो फोर्स जा रही है वो बल्कि ये डायरेक्शन दे रही है, क्या दे रही है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, 0 डिग्री का लाएगी। इस तरीके से ये वाला एंगल आपके पास 240 बनेगा हमारे पास। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को cos 0 को कैलकुलेटर से cos 240 को और तमाम वैल्यू को हमने इसमें पुट करके देखा, तो उसका आंसर 0 आया। कैपिटल वाई की वैल्यू को भी जहाँ cos है वहाँ पर साइन पुट कराया, और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करके इसमें पुट कराया, तो देखा 0 आया।
तो सम ऑफ आपके पास जो एक्स है वो 0 आता है और वाई भी 0 आता है। आगे बात सुनिएगा, अगर हम इसका कपल मालूम करना चाहें तो आप ज़रा कपल कैसे मालूम करेंगे। कपल डिपेंड करता है हमारे पास फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स जा रहा है जैसे हम टॉर्क कहते हैं, हमारे पास ये फोर्स जा रहा है, ये डी जा रहा है, पी इंटू डी आ जाएगा। और ये हमारे पास 2p फोर्स नीचे की जानब जा रही है और ये हमारे पास डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तो वहाँ आपके पास क्या होगा? एंगल आपके साइन जो है आपके पास माइनस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ये थोड़ी सी बात ज़रा वेट कीजिएगा, मैं देख रहा हूँ और ये बात कंफ्यूजिंग सी हो गई है। जी आई एम सॉरी कि थोड़ा सा टाइम लग गया। हमें ये आपको समझाया गया है। अब हम अभी मैं बात कर रहा था, ये जो पी फोर्स है हमें इसका फोर्स चाहिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये पी फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी आ रहा है, ओके। और ये हमारे पास 2p फोर्स नीचे की जाना आ रही है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे, वो भी हमारे पास डी के इक्वल होगा। लेकिन चूँकि हमारे पास ये क्या है? क्लॉकवाइज है, इसलिए साइन नेगेटिव में आया। दूसरा ये 3p फोर्स ऊपर की जानिब जा रही है और ये हम यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको लेते हैं तो हमारा डी आता है, तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज है, इसलिए 3pd आ गया। और ये हमारे पास क्या आ रही है? 6p हमारे पास ये और राइट साइड पे जा रही है, यानी आपके पास ये क्लॉकवाइज आ रही है, ये डी हो गया, इसलिए हमारे पास साइन नेगेटिव में आ गया। तो ये इसी के से हमने इसको मालूम कर लेना है। मालूम करने के बाद इसको हल करके देखा, हमारे पास ये नॉन ज़ीरो आया। एक्स हमारे पास 0 आ गया, कैपिटल वाई भी 0 आ गया, जी आपके पास नॉन ज़ीरो आ गया और यही हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी को हम कपल कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं हमारे पास। तो हमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमें दे रखी है कि आपके पास एक्स ऑन ए प्लेट इन ए फॉर्म ऑफ इक्वलिटी ट्रायंगल। इक्वलिटी ट्रायंगल हमारे पास अगर इसकी लेंथ 2a के इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2a के इक्वल है, ये हमें लेंथ हमें दे रखी है। तो ज़रा समझिएगा, ये बी पॉइंट हमने ओरिजिन पे ले रहे हैं 0 0 और ये इसकी लेंथ 2 है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू 2a के बराबर है, जो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू को हम आगे जाके मालूम करते हैं। लेकिन सवाल क्या दे रखा है? सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एक्स ऑन ए प्लेट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वलिटी ट्रायंगल ऑफ द साइड 2a, द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट द 3 वर्टिसेस G1 G2 G3। ये हमारे पास फर्स्ट क्या? बी पॉइंट पर G1 और सी पॉइंट पर हमारे पास क्या? G2 है और G3 हमारे पास तीसरे पॉइंट पे। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट हमने मालूम करके देना है। इसके लिए सपोज ABC हमारे पास इक्वलिटी ट्रायंगल है, बी हमारे पास हमने लेट किया हुआ है, हमारा ओरिजिन है BC हमारे पास, हम इसका मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C हम ले रहे हैं, आपको समझाया। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 2a होती है, जबकि y की वैल्यू 0 होगी। अगर हम इसका कंपोनेंट ए के कंपोनेंट मालूम करना चाहें तो हमारे पास ये आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा आर cos थीटा, आर हमारे पास 2 है और cos थीटा 60 डिग्री है, इसलिए 2 cos 60 आ जाएगा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा r sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करके देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 है sin 60 बन जाएगा। cos 60 की वैल्यू चूँकि 1/2 होती है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास a आ जाएगा। और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जस्ट हमारे पास √3a आ गया। ये हमारे पास C के पॉइंट आ गया, ये हमारे पास A के पॉइंट आ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट वी कैन रिड्यूस द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर पूरे सिस्टम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके? सिंगल फोर्सेस और उसके साथ
एक कपल ऑफ मूवमेंट के हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इसके इक्वल होता है। और जी हमारे पास क्या मूवमेंट ऑफ ए फोर्स कहलाता है। अबाउट द ओरिजिन हम बात करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास इसको देखिएगा, यहाँ जी की वैल्यू जस्ट G1 आएगी। क्यों आएगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एस की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर 0 पुट कराएँ और यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट कराएँ तो आपके पास सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, G'(G1) आ जाएगा। G' को आप चाहे जी कह दें, एक ही बात है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास G'(G1) आ गया। अब हम इस पॉइंट पे हम बात करने लगे हैं। देन बाय द रिडक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एट सी एंड ए, हमारे पास सी पे बात करेंगे। जब हम सी की बात करेंगे तो हमारे पास ये फोर्सेस और इसका आपका मूवमेंट ऑफ ए फोर्स हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। फ़र्क ये है कि हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2a आ जाएगी, ये कैपिटल वाई आ जाएगा आपके पास, और स्मॉलर वाई की वैल्यू 0 और कैपिटल एक्स आ जाएगा। और जी की जगह पे हम G1 ही लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम ए पॉइंट पर हम देखने लगे हैं। ए पॉइंट पर देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर वही बात करेंगे, जो एस की वैल्यू वो ए के बराबर है, सिमिलर वाई की वैल्यू इसके बराबर है। यहाँ से हम लोग जो है इससे ये वैल्यू हमारे पास G2 चूँकि इसके बराबर आया है, यहाँ से हम वाई की वैल्यू को अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, 2ay को इस साइड पे ले जाते हैं, G2 को इस साइड पे लेते हैं और कैपिटल वाई की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। अब कैपिटल वाई की वैल्यू इसमें पुट कराते हैं, यहाँ कैपिटल वाई में, तो यहाँ कैपिटल एस की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। जब ये कैपिटल वाई कैपिटल एस की वैल्यू आ जाएंगी तो इसका स्क्वायर करेंगे ताकि इसका मैग्नीट्यूड ले सकें। तो हमारे पास का स्क्वायर करके ये हमारे पास कैपिटल एस की वैल्यू है, ये हमारे पास कैपिटल वाई की वैल्यू है। इसमें पुट करा दें, चाहे आगे पीछे लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि हमारे पास क्या इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। आपको समरी 11 की बात करने लगे हैं। आ कपल ऑफ मूवमेंट G ऑन ए स्क्वायर बोर्ड ABCD, हमें एक बोर्ड दे रखा है ABCD और हमें समझा रिप्लेस द कपल ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग AB BD CA। हमने कपल को हमने रिप्लेस करवाना है, इन फोर्सेस के अलॉन्ग हमने रिप्लेस करवाना है। तो हमें बताया गया कपल ऑफ मूवमेंट G ऑन ए स्क्वायर बोर्ड। तो 3 फोर्सेस हैं, एक फोर्स P जा रही है, वो भी A पॉइंट ओरिजिन से पास हो रही है। एक फोर्स हमारे पास ये यूँ आ रही है, ये भी A से पास हो रही है। अगर हम इसका कपल मालूम करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि कपल के लिए फोर्स चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्योंकि ये ओरिजिन से पास होकर जा रही है A से, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, इसलिए इसका कपल मूवमेंट इसका 0 होगा। और इसी तरीके से हमारे पास ये भी फोर्स यहाँ से जा रही है, इसका भी मूवमेंट 0 होगा। हाँ, अलबत्ता आपके पास ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये फर्क से कर रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम A से L मालूम कर लेंगे, A से L को Q से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। तो देखिएगा, टेकिंग A एज ओरिजिन एंड AB एज एक्सेस, सपोज वो रिप्लेस द कपल ऑफ मूवमेंट G बाय द 3 फोर्सेज। हमने तीनों फोर्सेज को हमने रिप्लेस करवाना है। अलॉन्ग दिस साइड हमें दे रखा है, वी कैन रिड्यूस द सिस्टम। हमने रिड्यूस करने लगे हैं अपने PQR टू सिंगल फोर्सेज में। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट है, एक्ट एट ए पॉइंट A टुगेदर विद ए कपल ऑफ मूवमेंट, रिजोल्व इन द फोर्सेज के लिए हमें कैपिटल X चाहिए। तो ये P फोर्स जो है इसका एंगल 0 बन रहा है और Q फोर्स आपके पास ये जा रही है, तो आपके पास ये 90 + 45 टोटल एंगल 135 बन जाएगा। और तीसरी फोर्स हमारे पास क्या, ये यूँ जा रही है तो एंगल 45 बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास बल्कि ये यूँ एक्ट कर रही है, तो आपके पास फोर्स जो है ये फोर्स यहाँ ये यूँ एक्ट कर रही है, तो टोटल एंगल यहाँ से लेकर ये 180 + 45 करने से 225 आएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू को हम पुट करा देते हैं और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। एक कैपिटल एस की वैल्यू ये आ जाएगी और इसी के से कैपिटल वाई को मालूम करने चाहेंगे तो काज की जगह पे हम साइन पुट करवा देते हैं। अब हम इसको देखिएगा, जी हमारे पास मालूम करना चाहें, आपको मैंने समझाया है कि कपल हमारे पास क्या है, या मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास सिंगल आता है, क्योंकि हमारे पास ये फोर्स ये भी 0 बन जाएगा कपल सॉरी मूवमेंट ऑफ फोर्स, और ये फोर्स ये भी इस पॉइंट A से एक्ट कर रही है, इसका भी मूवमेंट 0 आ जाएगा। जस्ट हमें AL और ये फोर्स हमें चाहिए। तो AL को मालूम करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल पर जाएंगे, एंगल 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये इसको हम काज कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो काज 45 आ जाएगा, AL/OB आ जाएगा। तो आप देखिएगा, हम इसमें मालूम करना चाह रहे हैं AL की वैल्यू, काज 45 AL ओवर आपके पास A लिख दिया उसने। काज 45 की वैल्यू ये हमारे पास ये होती है, तो लिहाजा AL की वैल्यू आ गई। तो
जी इंटू आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, वो हमारे पास आ जाता है। अगर हम गौर से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें, चूँकि ये 0 के बराबर आया था, इसको देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आई है, तो हम स्क्वायर रूट 2 हमारे ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये तो कांस्टेंट 0 नहीं होगा। हाँ अलबत्ता क्यू माइनस 0 क्यू माइनस आर को 0 लिखेंगे, वहाँ से क्यू की क्यू इज इक्वल टू आर आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्यू या क्यू इज इक्वल टू आर हम लिख सकते हैं। और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है ये वाली इक्वेशन, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर क्यू पुट कराने लगे हैं, यहाँ पर हमने आर की जगह पर हमने क्यू पुट करा दिया और इसको यहाँ से पी की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। ये क्यू हमारे पास 2 टाइम आ जाता है और 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, एक स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, पी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। और अब हमारे पास पी क्यू आर हमारे पास पी फोर्स हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 क्यू और क्यू हमारे पास ये 3 फोर्स हमारे पास सेट कर रही हैं। पी हमने यहाँ पे मालूम किया हमारे पास, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू को अभी हमने जो मालूम किया है ये हमारे पास P की वैल्यू आ जाती है। और इस तरीके से P क्यू आर की जगह पे हम R की जगह पे Q लिख देंगे, इस P की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब रहा हमारे पास इसमें P की वैल्यू को हम मालूम करना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन नंबर 3 में देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 3 इक्वेशन हमारे पास ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू को हम अलग कर सकते हैं, हमारे पास किसके इक्वल कर सकते हैं हमारे पास, बल्कि G इज इक्वल टू जी देखिएगा, ये देखिएगा ये G इज इक्वल टू क्यू है ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से Q की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 को उधर जाकर G से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A को डिवाइड कर देते हैं, तो Q की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 G स्क्वायर रूट 2 G ओवर A आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने Q की वैल्यू को पुट करा दिया और यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 चूँकि आता है तो स्क्वायर रूट 2 पहले से मौजूद है, इसलिए हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास का आंसर आ जाता है। तो ये चैप्टर जो है जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं यही अगर आप सबसे हो जाएं तो यही काफ़ी है, यही इम्पॉर्टेंट है। इसी में कोई ना कोई सवाल हमारे पास आ जाता है इस सेक्शन में। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक्स सो मच।